हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, जिसको फॉलो करके आप इजीली 60 प्लस तो आप स्कोर कर ही सकते हो। और अगर और भी अच्छे से आपने अगर प्लान किया ना सही से सभी चीज़ों को, और आपका अभी तक का अगर सब कुछ सही से हो रखा है पढ़ाई ना, तो आप आराम से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 75 और 80 प्लस भी ला सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले कि देखो हमारा पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो होने वाले हैं, एंड देन मैं बताऊंगा आपको कैसे इसे प्रिपेयर करना है। देखो ये जो वीडियो है मैं बनाने वाला था स्टूडियो जाकर, बट कोलकाता में अभी वेदर बहुत ही ज़्यादा खराब है तो मैं घर से निकल नहीं पाया। तो इसलिए सोचा मैं चलो आपके लिए घर से ही वीडियो ये बनाता हूँ। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्या हमारा पेपर पैटर्न होने वाला है। देखो हमारा दो सेक्शन आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए हमारा पूरा पूरा एमसीक्यू रहता है, जहाँ पे 30 मार्क का एमसीक्यू पूछा जाएगा हमें। 15 एमसीक्यू रहेगा दो दो मार्क का, जहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। हाँ बट ध्यान दें, बस हम लोग को यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आप आंसर लिख दो, जैसे मान लो 1 का ए 2 का बी ऐसा लिख दो चलिए। है ना। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू, जहाँ पे 30 मार्क्स है। फिर आपको 70 मार्क का आपका इधर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें कुछ कुछ थ्योरी भी आपको देखने मिल सकता है, जहां पर आपको ऑप्शन मिलता है 2 क्वेश्चन का, समझ लो मतलब 7 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर आइदर 7 7 मार्क का 2 क्वेश्चन रहेगा, या फिर 14 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा। तो जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो आपका क्वेश्चन 2 और 3 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इन सब में 7 7 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। और क्वेश्चन 4 एंड 5 जो होगा ना, वो आपका क्या होगा पता है, वो आपका 14 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हम लोग कोई कुछ बोल नहीं सकते, इसमें किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइदर न्यूमेरिकल या फिर समझ लो आप थ्योरी। अब और देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या क्या रहता है। सर इसमें जितना भी हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, लाइक बेसिक, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, या फिर समझ लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, हायर परचेज एंड लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग मतलब अपना AS 19। यहाँ से आपको क्वेश्चन रहता है 2 और 3, मैं समझ लो 28 मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा। फिर आपको देखना है एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा 14 मार्क का, फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री या फिर एनपीओ से। और उसके बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा 14 मार्क का पार्टनरशिप से। देन ब्रांच डिपार्टमेंट इंश्योरेंस से 7 7 मार्क का 2 क्वेश्चन। फिर एएस से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा 7 7 मार्क का, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका आइदर कुछ सम्स या थ्योरी आपका रह सकता है। अब देखो ये तो हमारा हुआ पैटर्न, क्वेश्चन हम लोग कैसे आएगा पेपर। अब बात करते हैं इसको हम लोग कैसे ना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा है एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू सही से टिक कर लिया आपने, अगर 10 12 मिनट में अगर टिक कर लिया 30 मार्क्स में, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर देगा एग्जाम में। तो आपको कैसे क्या करना है, देखो एमसीक्यू, अब हमारा बहुत सारा रिसोर्सेस है एमसीक्यू का, लाइक हम लोग को बेड क्वेश्चन कवर करना है, हम लोग को पास्ट पेपर देखना है, हम लोग को स्टडी मैटर क्वेश्चन देखना है, हम लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर, हम लोग को मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ देखना है। इतना टाइम नहीं है अपने पास अभी कि सब कुछ बैठ के देख सके। तो मैंने क्या करा है, आपको विद इन 4 आवर्स आपको एक मैराथन करा कर दिया यूट्यूब पे। हमारे चैनल पर शेयर हो मैराथन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो मैराथन पूरा देख लो। पीडीएफ जो है एमसीक्यू का मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। इस 4 घंटा में बोल सकता हूँ आपको 30 मार्क्स तो आपका एश्योर हो ही जाएगा मिनिमम, यहाँ से आपका आ जाएगा। जैसे ये एमसीक्यू आप कवर कर लो, सबसे पहले आप देखो अब आप कि अब आपको इसमें से 7 क्वेश्चन में से आपको 5 करना है। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक है, जहां पर आपका 2 क्वेश्चन रहेगा 7 7 मार्क का। सबसे पहले आप इसको प्रिपेयर करो, मतलब आप क्या करो, एएस मैराथन अपलोडेड है हमारे चैनल पे। ये आपको पूरा एएस अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, आपका रिवीजन हो रखा है तो आप ना क्वेश्चन बैंक है हमारा एएस का, जो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप वहां से लेकर उसको सॉल्व कर लो, पूरा सोल्यूशन वहाँ दिया हुआ है। फिर आप एक बार उसको प्रैक्टिस कर लो, मोर देन इनफ है। और कहीं डाउट आ रहा तो आप एक बार एएस मैराथन देख लो, वहाँ पे मैंने रिवाइज भी कराया है, और साथ साथ मैंने वहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो गया, जो आपको करना है 5 क्वेश्चन, इसमें से एक कवर हो गया। अब देखो, अब 2 से लेकर 6 तक, मैं 8 के लिए बाद में बताता हूँ क्या करना है। 2 से लेकर 6 तक, अब आपको इसमें से कोई 4 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 5, जिसमें से आपको एकदम नहीं छोड़ना चाहिए 2 और 3, क्योंकि ये पूरा पूरा समझ लो आपका। यहाँ पर अगर देख लो आप, हायर परचेज और लीज, ये अगर छोड़ दो अगर आप, तो ये पूरा का पूरा फाउंडेशन का ही हमारा चीज उठ के यहाँ पर आया है, कुछ एडवांस लेवल पर और कुछ नहीं। उसके बाद आप हायर परचेज और लीज में कवर कर लेते हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका यहीं से हो जाएगा। तो 28 मार्क आप यहाँ से ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे 30 हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था एमसीक्यू से, 14 मार्क का एएस, और 28 अगर ये हो गया,
तो अच्छा खासा एक मार्क्स हमारा हो गया, 72 करीब हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए। अब उसके बाद ना आप कवर कर लो ब्रांच, डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस। यहाँ पर ब्रांच थोड़ा ट्रिकी होता है मैं मानता हूँ, बट डिपार्टमेंट इंश्योरेंस बहुत ज्यादा ही ईजी है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा वो। तो ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस आप कवर करो, इससे आपका और 40 मार्क कवर होगा। अब इसके बाद आपके पास दो बचता है, या तो फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री एनपी या फिर पार्टनरशिप। अब बहुत सारे बच्चों का ना दिक्कत होता है कि सर मैं सिंगल एंट्री हमें नहीं समझता है उतने अच्छे से, हमारा प्रैक्टिस नहीं हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर था, या फिर सर हमारा पार्टनरशिप उतना अच्छे से नहीं हुआ है। तो देखो, अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनरशिप उतना अच्छे से नहीं हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रिपेयर करो, फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री एनपीओ। या आपको लगता है सर हमारा ये प्रिपेयर अच्छे से नहीं है, पार्टनरशिप कर लेंगे, तो आप पार्टनरशिप अच्छे से प्रिपेयर करो। तो आपको अब करना क्या है, अब कैसे प्रिपेयर करना है? देखो, हम लोग जो नॉर्मली प्लान करेंगे वो 2 से लेके 7 तक का प्लान करें, इसमें से कोई 5 हम लोग कर ले। लेकिन मान लो कभी एग्जाम में अगर ऐसा हो जाता है कि कोई हमें क्वेश्चन उसमें से एक नहीं आ रहा है, तो हम लोग 8 की तरफ जाएंगे। और अगर मान लो 8 ही आसान आ गया, तब तो फिर देख ही लो उसी को, क्योंकि आपको यहाँ पर पार्टनरशिप या फिर ये जो चैप्टर हमारा फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री एनपीओ, इसको बनाने में टाइम भी जाता है। अगर मान लो 8 आसान आ गया, तो पहले वही हम लोग कर लेंगे। अब बात है कि सर बाकी चैप्टर कैसे प्रिपेयर करें? आपने बता दिया एमसीक्यू के लिए, आपने बता दिया एएस के लिए, बाकी चैप्टर प्रिपेयर कैसे करें? देखो, बाकी चैप्टर के लिए क्या करना है आपको, आपको क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है। तो एक Q&A कंपाइलर है हमारा, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसका ई बुक अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे एट ₹99। ठीक है, तो सिर्फ हमारे कॉस्ट पे रखा हुआ है, आप उसको वहां से प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस करते दिक्कत आ रहा है, मैराथन अपलोडेड है चैनल पे, आप मैराथन देखो। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारा का सारा कवर किया हुआ है मेरा मैराथन में। अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर में सर डाउट आ रहा है, तो ना मेनली जो हमारा 2 और 3 वाला क्वेश्चन है वो ना फाउंडेशन से आता है, समझ लो चैप्टर्स। वहां पे ना बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो ऑलरेडी ये सारा का सारा चैप्टर का ना डिटेल्ड चैप्टर वाइज रिवीजन अपलोडेड है। जहां पर आपको लगता है कि सर हमारा कोई बीआरएस जैसे हो गया, मान लो बिल्ड सप्लाई, हमें सर चैप्टर ही भूल जा रहा है, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन में पढ़े, यहाँ हम लोग उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था फिर उसके बाद। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप वो चैप्टर वाइज रिवीजन वहाँ कराया हुआ है, डिटेल्ड रिवीजन, आप वहां पर रिवीजन एक बार देख लो। अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो, सबसे पहला एमसीक्यू प्रिपेयर कर लिए 30 मार्क, फिर एएस, तो 44 तो आपका यहीं से हो गया। उसके बाद आप कर लो क्वेश्चन 2 और 3 बेसिक वाला, सारा सारा 28 कवर हुआ। फिर ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे हुआ ना, आपका एक अच्छा ग्रिप आ जाएगा पूरे सिलेबस पे। फिर उसके बाद लास्ट में इन दोनों में से कोई एक को आप फॉलो करना, है ना? अब देखो, टाइम अपना पास कम बचा हुआ है, पढ़ा हुआ तो हमारा सब कुछ ही है, ऑब्वियस सा बात है, हमारे पास 15 दिन बचा हुआ है, पढ़ा हुआ सब है। अभी कैसे क्या देखना है, किसको पहले देखना चाहिए, वो हम लोग वही बात कर रहे हैं, है ना? तो की फैक्टर होता है ना, की फैक्टर, उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और कुछ नहीं। और अगर इसके बाद मान लो एग्जाम में अगर ऐसा होता है कि 8 नंबर क्वेश्चन आसान आ गया, तो बढ़िया बात है, हम लोग पहले उसी को देख लेंगे हम लोग। अब ना पेपर कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों को तो ये दिक्कत होता है कि सर हम लिख के तो आते हैं बट हमें मार्क्स नहीं मिल रहा है। देखो, मानता हूँ कुछ एक बच्चों के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ हुआ है ऐसा, ठीक है ना? कुछ एक के साथ हुआ है मानता हूँ, बट सबके साथ तो नहीं हो रहा ना। तो क्या हम लोग कैसे प्रेजेंट करें पेपर को, कैसे क्या लिखना चाहिए, वर्किंग नोट कैसे क्या देना चाहिए, ताकि हमें मार्क्स अच्छा मिले। देखो, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ऐसा पेपर है ना ग्रुप 1 में, जहाँ पर हम लोग अच्छे से अगर दिखे तो हम लोग 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। जहाँ पर बाकी पेपर में स्कोर करना थोड़ा हमें थ्योरेटिकल भी है उसमें, चलो कॉस्ट है आपके पास, वहां भी आप स्कोर कर सकते हो। तो आपको ये चीज अच्छे से देखना है कि कैसे ना हम लोग इस पेपर को अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को पूरा फॉलो करो। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको जल्द से जल्द उसके लिए मैं सलूशन आपको दूंगा। दूसरा चीज, कैसे आपको पेपर लिखना है, हो सका तो आज या फिर कल सुबह मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। और ये फाइल अगर आपको चाहिए, ये भी टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है मैंने। बाकी जो भी रिसोर्सेस है हमारा, एमसीक्यू, एएस क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ हमने शेयर कर रखा है चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके वहां से ले सकते हो। ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।